हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके लिए बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास और मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो ये एक डिटेल वीडियो रहेगी क्योंकि मैं हर कॉलेज के लिए एक छोटी छोटी वीडियो नहीं बना सकता हूँ और इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हो सके तो आप इसको थोड़ी इस वीडियो की स्पीड बढ़ा लें। मैं थोड़ा आराम आराम से बोलूँगा ताकि हर डाउट आपको क्लियर हो जाए, ताकि आप लोगों को कमेंट ना करना पड़े। और आफ्टर दैट भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, या मेरे चैनल के बायो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 ब्रांच आती है, मैं बात कर रहा हूँ BLLB UG की, जो 12th के बाद होती है। तो 2 ब्रांच आती है। पहली एक आती है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और दूसरा आते हैं प्राइवेट वाले। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक ही है और जो जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही है। बाकी जो ऑफ साइड कैंपस है इसके, प्राइवेट कॉलेज जैसे KC हो गया, अशोका हो गया, डोगरा हो गया, CMH हो गया और एक दूसरा माइट आया है। तो 3-4 दूसरे कॉलेज हैं प्राइवेट के जो भी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। और इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डोगरा कॉलेज है वो अलग हो गया जम्मू यूनिवर्सिटी के, आता है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर ही, लेकिन उनका जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन है वो अलग हो गया, वो अपने बेस पर ही करते हैं और उनकी फ़ीस भी थोड़ी सी अलग ही है उनके लिए। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने कॉलेज के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके जो ऑफिस के नंबर हैं जो ये देखते हैं एडमिशन का पूरा, उनसे मैंने कांटेक्ट किया बट उन्होंने कॉल नहीं उठाई। तो फिर से ट्राई करेंगे उनसे, अगर कुछ चेंजिंग हुई तो मैं फिर से एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। बट अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं उस रिलेटेड आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो लॉ स्कूल में क्या है, सबसे पहले तो आपको देखो एलिजिबिलिटी क्या है लॉ स्कूल की, आपको CUT देना पड़ेगा। बहुत सारे ये कमेंट आते हैं कि विदाउट CUT मिल जाएगी, तो यहाँ पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो CUT दे के आते हैं उनको भी एडमिशन नहीं मिलती है और उनको नंबर कम हुए। यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई जाता है और विदाउट CUT का अगर आप सोच रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। इसके लिए आपको CUT देना पड़ेगा। CUT UG 2026 उसके फॉर्म लग चुके हैं और एट दैट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो मैं डिटेल वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने CUT के लिए वीडियो उस टाइम पर बनाई थी। और इसमें 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से आपकी 12th हो, चाहे आपने आर्ट्स से की है, आपने मेडिकल्स की है, कॉमर्स से की है, जहाँ से भी की है, आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, टोटल 45% मार्क्स। और जो SC ST हैं उनके 40% रखा है, उनको रिजर्वेशन दी है। बाकी जो CUT में आपके सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश और जनरल टेस्ट है। इसके बाद अगर हम फ़ीस की बात करें तो जो फ़ीस है यहाँ की वो 45,000 पर ईयर है, जो मेरिट वाली सीट है जिसमें आप मेरिट में आते हो। बाकी एक पेमेंट वाली सीट होती है, उसमें आपको देने पड़ेंगे, वन टाइम होता है 1,80,000 समथिंग। एंड जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहेगी 45, वो दोनों मिला के आपको टोटल पड़ेगी 2.30 लाख, ये फ़र्स्ट ईयर की रहेगी। सेकंड ईयर में आपको भी जो दूसरे मेरिट वाले स्टूडेंट देंगे वही आपको देनी पड़ेगी 45,000। इसके बाद रहेगी आपकी काउंसलिंग। जैसे CUT का एग्ज़ाम होता है उसके बाद रिज़ल्ट आता है तो फिर आपकी काउंसलिंग होगी। एक दूसरी वेबसाइट है JK समर्थ वेबसाइट, उस वेबसाइट पर आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। एट दैट टाइम अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस टाइम पर भी आप लोगों को गाइड कर दूँगा। तो ये रह गया आपका काउंसलिंग का। उसके बाद रहेगी सीट्स कितनी है। तो सीट्स जो लॉ स्कूल में है वो 130 प्लस सीट्स हैं यहाँ पर। इसमें आपकी 14-15 सीट्स आपकी ये पेमेंट वाली भी रहती हैं, तो टोटल मिला के 130 सीट्स रहती है अप्रोक्स। बाकी आप कट ऑफ का पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतनी पॉसिबिलिटी है कि 250 प्लस जाएगा जो जनरल का है। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनका 220 प्लस ही होगा। और जो EWS है उसका कम जाता है, उसका 100 तक जाएगा। जिसके पास EWS है तो उनका कम ही जाता है। बाकी ST OBC दूसरे RBA वाले हैं तो उनका 220 प्लस होगा, लेकिन जो जनरल वाले हैं उनके 250 प्लस, समझ लो 260 प्लस ही होगा। लास्ट ईयर इतना ही गया था, 259 की 58 गया था जनरल वालों का।
तो कट ऑफ यहाँ पर ठीक ठाक जाता है। तो बाकी रह गए प्राइवेट कॉलेज। जैसे लॉ स्कूल की काउंसलिंग ख़त्म होगी, यहाँ पर एडमिशन क्लोज होगी, आफ्टर दैट यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं केसी, उसके बाद अशोका और उसके बाद CMH कॉलेज की एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। उनके अलग से प्रोसीजर होता है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर ही। तो अगर आपको तब कम मार्क्स भी होंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो लॉ स्कूल में आ जाते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि उस टाइम पर दूसरे कॉलेज की एडमिशन भी रहती है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इधर उधर चले जाते हैं जिनको नहीं मिलती है, तो फिर कम ही बचते हैं और वहाँ पर मिल ही जाती है दूसरे कॉलेज में। जो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है केसी लॉ कॉलेज, और केसी की फ़ीस यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको 50 से 52,000 रहेगी, और सेकंड ईयर में आपकी कम हो जाएगी, 40 तक आ जाएगी। बाकी CMH में सेम रहेगी फ़ीस, प्लस आपको एग्ज़ामिनेशन में फ़ी भी देनी पड़ेगी। लॉ स्कूल में भी देनी पड़ती है, केसी में नहीं है। केसी अच्छा है, अगर आप केसी मिलता है आपको लॉ स्कूल के बाद तो बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी है और साथ में उनकी फ़ीस भी कम है। बाकी उनके हॉस्टल के चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो अगर आप कहीं PG ले लोगे तो बेस्ट है केसी। एजुकेशन के मामले में केसी इज़ द बेस्ट। बाकी रह गया डोगरा भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन डोगरा अब जम्मू यूनिवर्सिटी से अलग हो गया है, बट आता है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ही। इनका जो प्रोसीजर होता है एडमिशन के, वो अपने बेस पर ही करते हैं ये। जैसे ये केसी है, CMH है, तो ये कॉलेज क्या करते हैं, ये जम्मू यूनिवर्सिटी इनके लिए नोटिस निकालती है, फिर ये एडमिशन कराते हैं, इनकी फ़ीस जाती है, आगे पीछे ये करते हैं, लेकिन उनका अपना हिसाब होता है। वो नॉन CUT में भी दे देते हैं। उनके लिए अगर आपने CUT नहीं भी दिया, 12th बेस पर भी आपको मिल जाएंगे, और उनकी एडमिशन भी पहले ही स्टार्ट हो जाती है। अगर लॉ स्कूल की एडमिशन या केसी की एडमिशन अगस्त में हुई, अगस्त से पहले जुलाई में हो जाएगी स्टार्ट, तो उनकी मई जून में शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं, आपने CUT नहीं दिया है, और अगर आप सोच रहे हैं कि आप लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आप डोगरा में ट्राई करें। डोगरा में कांटेक्ट करें उनके साथ, और वहाँ पर जाके अपनी सीट फ्रीज़ कराएं। और उनकी जो फ़ीस है वो 80,000 पर ईयर है, लास्ट ईयर इतनी थी, और पेमेंट वाली 3 लाख है। और केसी की भी समथिंग इतनी है, 260-70,000 आपको पड़ेगी, सॉरी 2,60,70,000 आपको पेमेंट वाली सीट की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो डोगरा थोड़ा सा अलग हो गया। अगर आपने CUT नहीं दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं दिया, अगर आप चाहते हैं लेना, तो देन आप डोगरा कॉलेज को अप्रोच करें। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, वहाँ से आप ले लेना नंबर। बाकी एक दूसरा माइट कॉलेज आया है। माइट कॉलेज में जो ये दूसरे कॉलेज हैं, जैसे लॉ स्कूल है, अशोका है, CMH है, डोगरा, ये BA LLB कराते हैं। बट जो माइट कॉलेज है MIET, तो माइट कॉलेज में आपको BBA LLB कराएंगे। BBA LLB बिज़नेस रिलेटेड होती है वो, तो वो थोड़ा अलग से कराएंगे। उनकी फ़ीस भी आपको ज़्यादा ही पड़ेगी। लास्ट ईयर उनकी फ़ीस थी 90,000। तो इस बार तो कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे, तो मेरे पास नंबर है उनका, तो वो भी मैं डाल दूंगा, आप एक बार ट्राई कर लेना अगर उनसे बात हो गई। या तो आप ऑफलाइन जाके कॉलेज विज़िट करना पहले। आप अभी मार्च है, अप्रैल में आप चले जाना, अप्रैल के मंथ में आप जाके कांटेक्ट कर लो उनसे। वो भी नॉन CUT में दे देती है एडमिशन। माइट और डोगरा दोनों कॉलेज में आपको नॉन CUT में एडमिशन मिल जाएगी। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, जो मैं सोच रहा था आपको प्रोवाइड करूं। अगर आप लोगों को इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और कुछ पर्सनल अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको सुदेश पड़ियार राजपूत के नाम से मेरी इंस्टाग्राम ID है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।